एहसास हो गया कि पति की बात का मुझे सम्मान करना। गोस्वामी जी कहते हैं एक जरूर मिली, पूरी सभा में कोई नहीं मिला, एक ही मिली। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली माता, पिताजी ने चिट्ठी नहीं भेजी, कार्ड नहीं भेजा, आ गई। आपस में काना खुशी हो रही है, बहन से बोल नहीं रही है, आपस में बड़ी बड़ी बहनें बातें कर रही है। पिताजी ने बुलाया नहीं, आ गई। कितनी लग जाए पीछे से वो भी आ रहा हो। तुलसीदास जी बड़न याद कर देते हैं। एक ही आदर करने वाला था सती का, वो कौन? वो माँ ने तो भोजन नहीं किया। यज्ञ जब से प्रारंभ हुआ है, माँ ने भोजन नहीं किया। मेरी बेटी नहीं आई, इनकी खोपड़ी पर कौन सा भूत बैठ गया, मेरी बेटी को नहीं बुलाया। यज्ञ कैसे सफल होगा, मैं कैसे जीऊंगी, मैं कैसे भोजन करूं, मेरी बेटी नहीं आई। माँ तो इस प्रकार चिल्लाती। गोस्वामी जी ने चौपाई में एक ही आज्ञा को लिखा, एक ही प्राणी को लिखा, सती का सम्मान किया। सादर भले ही मिली एक माता। माँ का क्या दर्जा होता है मेरे बंधुओं, जीवन में माँ का क्या आशीर्वाद होता है। माँ प्राणों को नौछावर कर देती है संतान के लिए। एक बिच्छू पौधा होता है, बिच्छुनी होती है ना, कि माँ का उदाहरण है। ये बिच्छुनी, उसके पेट में हजारों छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हजार। तो उसका बच्चा पैदा करने का ढंग ही निकाला गया। जब बच्चे हजारों बच्चे होते हैं, एक दो नहीं हजारों माँ के पेट में, तो बिच्छुनी को डंक लगा। वो बिच्छुनी फुदक हजारों बच्चे डंक लगाते रहते, वो फुदकती है। 2-4 दिन बहुत फुदकती है, बड़ी परेशान रहती है। अंत में मूर्छित हो जाती, बेहोश हो जाती, बेहोश गिर जाती है। बच्चे तो लगातार डंक लगाते ही रहते हैं, अंत में प्राणों को छोड़ देते हैं। बच्चे डंक लगाते ही रहते हैं, अंत में उसकी चमड़ी गल जाती है और हजारों की संख्या में बच्चे बाहर आ जाते हैं। संसार में माँ होती है जो बच्चे के लिए प्राणों को बलिदान करती है। माँ का एक भी आंसू निकल गया, जीवन में परमात्मा आपको गोद में नहीं ले सकते मेरे बंधुओं। माँ का आशीर्वाद मिल गया तो भगवान को नतमस्तक आपके सामने होना पड़ेगा। एक उदाहरण, हम गए थे भिंड है मध्य प्रदेश, 14 में गए थे। मेरी आंखों से घटना देखी, भागवत में नहीं लिखी। रामस्वरूप तोमर वहां के एक बैंक में कैशियर थे, भिंड के पास कोई गांव था। नौकरी लगी भारतीय स्टेट बैंक में कैशियर हो, इस सब के घटना। तो जब कैशियर हो गई तो उन्होंने मकान भिंड में बना लिया, भिंड में रहने लगी। 2 बेटी, 1 बेटा और माँ और पिताजी नहीं। रामस्वरूप तोमर की माँ बिल्कुल अंधी थी, कुछ दिखाई नहीं देता। एक दिन कितनी विचित्र घटना होती है। एक दिन रामस्वरूप तोमर बैंक से आए, छुट्टी हो गई, बैंक बंद हो गया। वो आए, दरवाजा खोला, माँ तो अंधी थी, बाहर बैठी थी। जैसे दरवाजा खुला, फाटक खुला, आवाज हुई। माँ ने कहा कौन? रामस्वरूप ने कहा कोई नहीं।
बेटा की आवाज में जान की रामचंद्र को आगे कहाँ आ गया, बड़ी कड़ी कड़ी आवाज। बेटा हाँ हाँ एक गिलास पानी पिला दे। बूढ़ी माँ अंधी माँ अपने बेटा से बोल गई। पता नहीं क्या समझ, क्या पूरी दुनिया का संसार या क्या मैनेजर से झगड़ा, पता नहीं, इस बात को नहीं बता पाया। माँ ने पानी मांगा, भोजन बन रहा था, लकड़ी पर भोजन बनता था। तो एक देखता हुआ अंगारा ले आया, चिंता से अंगारा पकड़ा, मैया से कर ले। और मैया तो अंधी थी, उसे पता नहीं गिलास लाया है या क्या जहर लाया है। दोनों हाथ मैया ने कर दिए गिलास के लिए। उस पापी रामचंद्र तोमर ने चिंता से देखता हुआ अंगारा अपनी अंधी माँ के हाथ पर रख दिया। हाथ जल गया, माँ ने छोड़ दिया, आंसू निकल गए। रामचंद्र तू जीवन में सुख नहीं पाई। निकला साफ। ये मैंने देखा रामचंद्र को भी जिंदे है। चलता रहा, दूसरी साल माँ की मौत हो गई। 2 साल जिंदगी नहीं, इस घटना के बाद मौत हो गई, दाह संस्कार सब कुछ हो गया। अब देखो 6 महीने के बाद, माँ की मौत के 6 महीने बाद एक विचित्र घटना और रामचंद्र तोमर के जीवन में आ गया। भारतीय स्टेट बैंक में कैशियर से नोट गिन रहे थे। 1 बजे का ठीक समय था। गिनते गिनते आंखों की रोशनी गायब हो गई, दिखना बंद। मैनेजर से कहा सर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। मैनेजर ने कहा कोई बात नहीं है, कोई चक्कर हो गया होगा, तुम आंखों के डॉक्टर के पास चले जाओ, चश्मा बस मरवा लो, नंबर बढ़ गया होगा। दूसरे आदमी को केस पर बिठाया गया। रामस्वरूप वो भिंड में एक आंखों के डॉक्टर के पास गए। आंखों के डॉक्टर ने जो कुछ था दवाई गोली की और कहा मेरी बस की बात नहीं, तुम आगरा जाओ। रामस्वरूप तो आगरा गया। आगरा के नॉर्थ एशिया के प्रसिद्ध डॉक्टर से मिला, उन्होंने इलाज किया, सारे एक्सरे वगैरह किए, सारी जांचें की, सब बढ़िया। आगरे के डॉक्टर ने भी हाथ उठा दिया, मेरे बस की बात है, दिल्ली जाओ। कई महीने हो गए इस बात, दिल्ली गए। जब एम्स में डॉक्टर से मिले, डॉक्टर ने सारी जांचें की, आगरे की जांचें भी देखी, दवाई दी। डॉक्टर ने कहा मेरी बस की बात नहीं, बॉम्बे चले गए। बॉम्बे नहीं गए, फिर वो आगरा आ गया। दूसरी बात, आगरा के डॉक्टर को फिर अपनी तरफ की डॉक्टर साहब मैंने दिल्ली भी दिखा लिया, कोई आराम नहीं है, बिल्कुल आराम नहीं है। आगरे का डॉक्टर अशोक पचौरी बड़ा डॉक्टर, उन्होंने कहा ठीक है हम गहराई से तुम्हारी आंखों को देखते हैं। तो उन्हें चेकअप किया, पहले कर चुके थे, दिल्ली की चेकअप भी देखी, दोबारा किया, सारी आंखों का सब बढ़िया। डॉक्टर ने कहा रामस्वरूप हाँ तुम्हारी आंखें बिल्कुल बढ़िया, कोई कहीं कमी दिखाई नहीं दे रही है, कोई जीवन में गलती तो तुमसे नहीं हुई। जब डॉक्टर ने अपने केबिन में ये बात कही, रामस्वरूप तोमर की आंखों से आंसू निकल पड़े। डॉक्टर साहब गलती तो मेरे से हो गई, क्या हुआ? मैंने एक बार भूलवश, मेरी अंधी माँ थी, वो नहीं रही संसार में, मेरी बुद्धि पर कैसे पत्थर पड़े, मैंने देखता हुआ अंगारा अपनी माँ के हाथों पर रख दिया था। मेरी माँ अंधी थी, उसी समय मेरी माँ चीख गई और मुझे कह दिया कि तू सुख नहीं पाएगा। डॉक्टर ने कहा रामस्वरूप तुम्हारी आंखें खराब नहीं, ये तो तुम्हारी माँ का श्राप है, संसार का कोई डॉक्टर इनको ठीक नहीं करता। क्या दर्जा हुआ है, वो सती के लिए सम्मान किया, उस माँ ने किया, गोस्वामी जी को स्पष्ट लिखना पड़ा। सादर भले ही मिली
या माँ का दर्जा होता है? माँ की क्या आत्मा होती है? हमारे सपन साहब बेटी हैं बाजमा नरेश गंभीर सिंह ईश्वर, इनकी माँ 100 साल पूरी कर चुकी थी, 100 साल से ज्यादा अवस्था हो गई थी। जब हम घर पर जाते थे बहुत रोती, बाबा बाबा मेरे बेटाओं पे कोई कष्ट नहीं आया। तुम ये चिंता मत, क्या माँ का आत्मा होती है जो माँ को दिखाई नहीं देता, माँ को चला फिरा नहीं जाता, लेकिन बेटाओं को कैसी चिंता होती है। यदि बेटा ऐसी माँ का अपमान करता है, दिल को दुखी कर देता है, तो परमात्मा बख्शेगी, कदापि नहीं बख्शेगी। क्या होता है माँ का भाव? सती माँ से मिली, गले मिली, दोनों माता बेटियों ने आंसू टपकाए, माँ बात में बात करूंगी। माँ बोलने लगी, सड़क पर ही बातचीत होने लगी। क्या होता है माता और बेटी का प्रेम? ससुराल से बहुत दिनों के बाद जब बेटी आती है तो माँ को ऐसा लगता है पूरी रात सो नहीं, बेटी से बातचीत करती रहूं, करती रहूं, करती रहूं। माँ ने कहा, बेटी पिता की ओर मत जा, तू यज्ञ कर रहे, कोई बात नहीं, मैंने तो भोजन तक नहीं किया, जब तक मेरी बेटी नहीं आई मैं भोजन कैसे करूंगी, मैंने भोजन नहीं किया। बेटी ने कहा, ठीक है भैया, पहले मैं यज्ञ देख लूं, बात सती यज्ञशाला में तो यज्ञ सारे देवताओं के कोई नाम पड़े हैं, लेकिन शंकर का कोई हिस्सा नहीं। जल लिखा हुआ है, ब्रह्म कुंड लिखा हुआ है, योनि कुंड लिखा हुआ है, श्री कुंड लिखा हुआ है, हनुमत कुंड लिखा हुआ है, गणेश कुंड लिखा हुआ है। सारे देवताओं के कुंड नाम, सारे स्थान, सारी वेदियां विधिवत बनी हुई है, लेकिन शंकर का कोई स्थान नहीं, कोई वेदी नहीं। पत्नी कैसे सहन कर लेगी? पियर में पति का अपमान बेटी के सामने हो जाए, नहीं सहन कर पाएगी। पति का सम्मान हो जाए, बेटी का अपमान हो जाए, तो सहन करेगी, बड़े हर्ष के साथ सहन करेगी। माँ के कहने की बात देख रही है, देख रही है, एक बार देखा लेकिन कोई भाव नहीं, दूसरी बार फिर शिव पुराण में बड़ा लेख, सती ने 2 परिक्रमा दी, एक सीधी परिक्रमा दी, एक उल्टी परिक्रमा दी। देख रही है, लेकिन शंकर जी का भाग तो पहले से ही नहीं था। आज सती ने तय कर लिया, निश्चित कर लिया, संकल्प कर लिया, जिस पिता के वीर से, जिस पिता के अंश से ये शरीर निर्माण हुआ है, उस पिता ने मेरे परमेश्वर का अपमान किया है, इस दूसरे शरीर को नहीं रखे। योग के द्वारा प्रकट कर दिया, धड़ाक से सती एक कुंड में कूद पड़ी, दोनों करके आग जलने लगी, यज्ञ ध्वंस हो गया, रुद्रगण पीटने लगे। कुछ वैदिक ब्राह्मणों ने रुद्रगणों को भगा दिया, दोनों करके अग्नि प्रचंड हो गई, केवल अस्थियां शेष है, मज्जा में चमड़ी गल चुकी है, केवल हड्डियों का ढांचा खड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि सती साक्षात खड़ी है। नारद के द्वारा समाचार कैलाश पर पहुंच गया। भगवान शंकर ने घटा पटक दी, वीरभद्र को प्रकट किया, बेटा जाओ यज्ञ को विध्वंस करो। वीरभद्र की सेना लेकर के चला आया, सुहासा की ध्वनि हो रही, धुआं हो रहा था, यज्ञ चल रहा था। सती के मरने के बाद भी यज्ञ कायम था, चालू। वीरभद्र यज्ञशाला में आ गए, जितने वैदिक ब्राह्मण थे सबको भगा दिया, प्रभु की गाड़ी मारी, मूसा के दांत तोड़ दिए, मुख्य स्नान वृक्ष के सिर को सुहा कर धड़ पड़ा। भगवान शंकर भी आ गए। भगवान शंकर ने यज्ञ कुंड से उन हड्डियों को निकाला जो ढांचा खड़ा और अपनी छाती से लगा लिया, तांडव करने लगे। ऐसा लगा कभी कंपायमान हो गई, प्रलय होने वाला है। भगवान विष्णु
को बुलाया गया। भगवान विष्णु आ गए। भगवान शंकर उस कर्ण को, हड्डियों के शरीर को छाती से चिपकाए हुए हैं। तांडव नृत्य हो रहा है, पृथ्वी जगमगा रही है, प्रलय होने वाला है। गंगा की धारा इस प्रकार चल रही है जैसे मटके से जल छलकता है, इस प्रकार का दृश्य हो गया। भगवान शंकर के लिए विष्णु आ गए। भगवान विष्णु ने चक्र से कहा, हड़ को तोड़ो, हड़ को तोड़ो। भगवान शंकर जो हड्डियों को चिपकाए हुए थे, चक्र ने और उसके अलग अलग हिस्से कर दिए, 9 हिस्सों में विभाजित कर दिया। जब शांत हो, आज वो पीठ मौजूद है हमारे भारत देश में, कुछ पीठ विदेशों में भी है। जो आज क्रियाएं हो, नैना देवी आप गए हो, जहां सती का नैन गिरा, आज भी वहां से ज्योति निकलती है। कहीं कोई अंग गिरा, कहीं हाथ गिरा, कहीं पैर गिरा, कहीं बाल गिरे, कहीं नाभ गिरी। इस प्रकार 9 खंडों में वो विभाजित हो गया। भगवान शंकर कैलाश पर चले गए, वो समाधि में लीन हो गए। विष्णु आए, ब्रह्मा आए, सबने दक्ष को मरा हुआ देखा और देवताओं से बड़ी खोटी खटी कही, अरे बिना यज्ञ के कैसे काम चलेगा भाई, यज्ञ के बिना जीवन नहीं, जीवन में यज्ञ सब कुछ देने वाला। यज्ञ से ही राम लक्ष्मण पैदा हुए, यज्ञ से ही जल बरसता देश में, यज्ञ से विवाह संपन्न होता, यज्ञ देता सब फल फूल है, यज्ञ ही ये प्राण धन की मूल है, यज्ञ ही इस प्राण धन की मूल है। यज्ञ बिना कैसे काम, यज्ञ विध्वंस हो जाएगा, देश समाप्त हो जाएगा, ये मानव जाति समाप्त हो जाएगी, ये विश्व समाप्त हो जाएगा। ये विष्णु ने कहा, जाओ शंकर के पास जाओ, उनको मनाओ। सारे देश आंखें बंद, भगवान विष्णु स्तुति करते हैं। कैलाश के बासी नम बार बार हो, कैलाश के बासी नम बार बार हो, कैलाश के बासी नम बार बार हो, कैलाश के बासी नम बार बार हो। मैं आया शरण तुम्हारी रघुनाथ कार को, मैं आया शरण तुम्हारी रघुनाथ कार को, मैं आया शरण तुम्हारी प्रभुपाल कार को, मैं आया शरण तुम्हारी प्रभुपाल कार को। भगवान की जय। भगवान शंकर मगन हो गए। विष्णु ने कहा जो शेष यज्ञ के बाद होगा वो आपका होगा, यज्ञ को कैसे भी भोलेनाथ पूर्ण करो। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और कह दिया जाओ हमारे ससुर के धड़ पर कोई सिर लगा दो, ये औषधि भी ले जाओ, ये आयुर्वेद की औषधि। आयुर्वेद विश्व का सबसे प्राचीन चिकित्सा है ना भाई। आज जो एलोपैथिक में नहीं मिलेगा, जो आयुर्वेद में कैंसर को समाप्त कर सकता है तो केवल आयुर्वेद कर सकता है। लक्ष्मण जी को जिंदा किया तो आयुर्वेद ने किया, और दक्ष का धड़ पर सिर लगाया तो भगवान शंकर की आयुर्वेद ने लगाया। जड़ी बूटी थी, उन्होंने जाके बकरी का सिर लगा दिया, जड़ी बूटी लगा दी, बोलना शुरू कर, यज्ञ पूरा होगा, देवता चले।
जो सती हिमाचल महाराज का जन्म ले चुकी हैं। थोड़ा विलम्ब हो रहा है, जल्दी जल्दी हम चलते हैं। भगवान शंकर का विवाह होगा, जल्दी फिर आरती होगी। बोल शंकर भगवान की जय। हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। है जाति वालों ने राम जी के चरण में, अन है जाति वालों ने राम जी के चरण में, लेंगे खबरिया रे गाओ दिन कलहर में, लेंगे खबरिया रे गाओ दिन कलहर में। भगवान की कल भगवान कृष्ण का जन्म होगा। अयोध्या में भगवान राम आएंगे, मथुरा में भगवान कृष्ण आएंगे। कल नंद महोत्सव होगा। तो बहनों से मैं निवेदन करता हूँ, कल दही का प्रसाद और मिश्री का प्रसाद ज्यादा लेके आए, दही का बहुत ढेर लगा दें भगवान के लिए। बोलो बाले कृष्ण भगवान की जय। सती हिमाचल महाराज के यहाँ जन्म ले चुकी है, नाम पार्वती हो गया है। बड़ा तप किया है, बड़े 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 धीर, बड़े बड़े मुनि हुए, ऐसी तपस्या किसी ने नहीं। हिमाचल महाराज एक दिन नारद को अपनी बेटी का हाथ थाम देते हैं। नारद देखो इसके हाथ में कैंची रेखा बना। नारद ने बता दिया इसको बड़ा मंगलपति मिलेगा, नगर वेश में मिलेगा, और आग पूरा खाने वाला मिलेगा, भस्मी रमाने वाला मिलेगा, कोई ठिकाना नहीं, शमशान में रहने वाला मिलेगा। हिमाचल का माथा ठनक गया, लेकिन पार्वती समझ गई ये गुण तो मेरे भोलेनाथ का है। आज सप्त ऋषियों के द्वारा और पत्री भेज दी गई। ये मंगल में विवाह हुआ, भगवान शंकर के विवाह की तैयारी संक्षेप में हो रहा है, समय पूरा हो गया। भगवान शंकर की विवाह की तैयारी सप्त ऋषियों के द्वारा और पत्री भेज दी गई कैलाश। ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका को खोला और पढ़ा, देवताओं के सामने बता दिया, बांध दिया, भामर का समय बता दिया, मंडप का समय बता दिया, सारी विधि रीति रिवाज सारे बता दिया। मंगल कलश कैलाश में भरने लगे, विवाह की तैयारी होने लगी, विवाह का समय सब कुछ आ गया। हिमाचल महाराज तैयारी करने लगे। भगवान शंकर ने कहा भाई हमारा विवाह नजदीक आ गया है, हमारी तैयारी करो, मैं दूल्हा बनाओ। तैयारियां होती हैं, बेटी की शादी होती है तो बेटी अपना तैयारी करके बेटे की जोड़ी बेटा भी तैयारी करता है। यहाँ कैलाश पर भगवान शंकर किस प्रकार की विधिवत तैयारी करही शंभो शिव संस्थान में गया, गरम गरम भस्म लेके कमंडल में आ गया, भोलेनाथ के ऊपर लेपन कर दिया। महाराज जी लो आपका श्रृंगार बहुत बढ़िया ब्यूटी पार्लर हो गया।
भगवान शंकर भस्म रमाते हैं, इस सिद्धांत बताते हैं, सीख देते हैं संसार के लिए अधिक श्रृंगार भी जीवन को बिगाड़ने वाला होता है। श्रृंगार करो लेकिन अधिक श्रृंगार जीवन को बिगाड़ता। भगवान शंकर शिक्षा देते हैं एक दिन ये सुंदर तन भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। शरीर की सुरक्षा करना धर्म है, लेकिन अधिक सुरक्षा भी पाप, अधिक श्रृंगार भी पाप। भगवान शंकर ने कहा भाई जो दूल्हा होता है दूल्हे के और भी दूल्हा, हाँ दौड़ा दौड़ा गया, एक भजंगी नाग को लेकर के आ गया, भगवान शंकर के जूड़े में लिपटा दिया, सामने फल को कर दिया, महाराज मुकुट तैयार हो गया और लग गया। सारे रुद्र गणों को बुला लिया, चलो भाई बारात के लिए चलो चलो। भगवान विष्णु को फोन कर दिया, आ जाओ। इंद्र को कह दिया, इंद्र भी आ गए, विष्णु भी आ गए, शंकर की बारात आई। बड़े विचित्र बारात, बड़ी विचित्र बारात। कोई इतना मोटा चल भी नहीं सकता, कोई इतने कपड़े पहने, इतने कपड़े के 100 कपड़े एक ही आ गया। कोई बाराती बिल्कुल न। विष्णु ने कहा भाई इंद्र के हाँ देख ले, हाँ शिव पुराण में पढ़ा, वाल्मीकि पुराण में इस समय का शंकर की बारात की विदाई का समय बड़ा हास्य विनोद हो रहा है। बारात में हास्य विनोद होता ही भाई, बाराती कोई अलग नहीं होती, आप ही बाराती हो जाते हैं। लेकिन जब बारात में जाते हैं तो मन एक अलग हो जाता है, मन में परिवर्तन आता है, हास्य विनोद आता है, उदंडता आती है। हंसी और उदंडता बारात में आने का लक्षण होता है। जब बारात में हम जाते हैं, भगवान विष्णु बड़ा बहस कर रहे हैं, दूल्हा देख रहे, बारात देख रहे, हाँ तो चल समाजो। इंद्र ने क्या अलग अलग करो, विष्णु का क्यों कि कहीं मारपीट का नंबर आ गया ना तो सकरी गली से भाग जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, अलग अलग हो गई, इंद्र की टोली अलग, विष्णु की टोली अलग अलग, और पीछे रह गई शंकर की टोली। बड़े बड़े भूत, बड़े बड़े प्रेत, बड़े बड़े चुड़ैल आ गए कैलाश पर, और कैलाश से जैसे बारात विदा हो रही है, इस प्रकार का बाजा भेंट बनता है। विदा हो रही है, चलो चलो तैयार हो जाओ भाई, बाली वाले सभी चलो, सभी बहने चलो शंकर जी के बारात के लिए। और अब यहाँ से बैंड बज रहा है, शंकर जी दूल्हा विदा हो रहे हैं, अब यहाँ से शंकर जी विदा हो रहे हैं। ये भंगड़ा जो वाले भाई रोड पे तो घूम रहे थे, अपने भंगड़ा ढोल देखा और थोड़ी देर के लिए मजा के बताए भंगड़ा ढोल वाले।
जगदम्बा विराजमान हो गई मंडप पर। भोलेनाथ के साथ बड़े धूमधाम के साथ फेरे हो गई और जगदम्बा को लेकर के भोलेनाथ अपने कैलाश पर आ गई कि भगवान शंकर का मंगल में होगा। आप सभी बहनों की श्रृंगार की रक्षा करें, आप बहनों की पतियों की रक्षा करें, आप सभी बहनों के पुत्रों की रक्षा करें, आप भाइयों के भंडार करें। बोलो शंकर भगवान की, जगत जननी पार्वती भवानी मैया की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। आज की कथा का प्रारंभ नहीं, कल फिर 12 बजे आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। कल भगवान श्यामचंद्र का जन्म होगा, राम जी का जन्म होगा। अब संसार सार भुज